भ्रम नहीं होता और सूरज के किरण में जल का भ्रम नहीं होता। इसी के लिए भक्ति है और इसी के लिए इस तरह का सत्संग है, और नहीं तो इसकी कोई महत्ता नहीं है। बहुत लोग हैं जो कहते हैं कि परमात्मा है ही नहीं। तो आज जो हम लोगों ने किया सुना है उसमें है आदि अंत को जा सुन पावा, मत अनुसार निगमस गावा। राम के स्वरूप का वर्णन है वेद की वाणियों का, गोस्वामी पाद ने अक्षरशः अनुवाद कर दिया। परमात्मा को किसी उपादान की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कुम्हार को बर्तन बनाने के लिए मिट्टी की ज़रूरत होती है, मिट्टी उसका उपादान कारण होता है, और कुम्भकार जो है वह निमित्त कारण है। एक परमात्मा को उपादान की ज़रूरत नहीं होती है। परमात्मा के संकल्प मात्र से, उसकी इच्छा मात्र से सब कुछ हो जाता है। आप कहेंगे कि उसका तो शरीर नहीं है, फिर संकल्प कैसे करता है? उसमें शक्ति है, वो जो चाहता है हो जाता है। तो इसलिए भ्रम में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग तो कहते हैं कि मनते परे देवादिवीश्वर वायु जाल प्रत्यक्ष। दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे लोगों की खुद पूजा होती है जो लोग कहते हैं बनते परे देवादि ईश्वर वायु जाल प्रत्यक्ष। हमारा अस्तिक का देश है, हम जहाँ पैदा हुए हैं हमको बचपन से सिखलाया गया है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। और कहने वाले लोग कहते हैं कि परमात्मा नहीं। कैसे नहीं है भाई? कहाँ नज़र आ रहा है? कुछ लोग तो कहते हैं कि परमात्मा है तो राजस्थान में जल क्यों नहीं बरसाता, चेरापूंजी में क्यों वर्षा होती रहती है? प्रकृति के विधान को कौन बदल सकता है? इसलिए हमको जो ज्ञान मिला है, हम आस्तिक परिवार से आते हैं, हमारा संत मत आस्तिक मत है। हमको इस संत मत में ईश्वर की मान्यता है, ईश्वर की स्थिति का दृढ़ता से विश्वास है। उसमें विश्वास रखना चाहिए और उनकी कृपानुभूति हम पर है। ईश्वर की जब कृपानुभूति होती है तभी ही गुरु का दर्शन होता है, तभी गुरु मिलते हैं। और संयोग से हमारे गुरु देव तो परमात्मा स्वरूप है। और संत मत का जो ज्ञान है, यह ज्ञान संसार के किसी अन्य मत में नहीं है, ऐसा तो नहीं कर सकते, सब में है। लेकिन जितनी सरलता से संत मत में भक्ति का ज्ञान कराया जाता है वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। मैंने तो 63 से अनुसंधान शुरू किया था और अकारण करुणावराय गुरु महाराज की कृपा हो गई 1970 में, और 6 साल तक मैं सत्संग करता रहा और 76 में जाकर वदन बिंदु तब से गुरु चरणाश्रित हूँ और आप लोगों के दर्शन से अपने को कृत समझता हूँ। आप सब कोई ज्ञानी हैं। हमको तो लगता है कि जितने लोग हैं संसार में सब ज्ञान की प्रकाशता को प्राप्त करते हैं। अगर कहीं किसी को अगर लगे कि हाँ उनमें ये अवगुण है तो उनको अवगुण को ग्रहण नहीं करना चाहिए। लेकिन संसार में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें गुण नहीं हो। आप जानते हैं ना कि कचरे से बिजली का निर्माण किया जा रहा है। युक्ति जिनको मालूम है बिजली पैदा कर लेते हैं, नहीं तो घर में गंदगी फैलाते रहते हैं। हम लोग भाग्यवान हैं। भक्ति के लिए मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सुर सब योग, संत मत की 4 साधनाएँ हैं। पहले वर्णात्मक नाम का जप होता है। जप जब पूर्ण होता है, जब में जब मन लगने लगता है, मन में जो उसकी योग्यता आ जाती है जब की पूरी, तो फिर मानस ध्यान करने की क्षमता प्राप्त हो जाती है। जब मानस ध्यान पूर्ण होने लगता है, इष्ट के मूर्ति जब प्रकट हो जाती है मन आकाश में, तो मूर्ति का तिरोभाव होता है और दृष्टि सिमटती है, चेतन का सिमटाव होता है, उदरगमन होता है। अंधकार प्रकाश में बदलता है, बिंदु का उदय होता है, अंधकार प्रकाश में बदल हो जाता है और फिर शब्द सुनाई पड़ने लगता है। वह शब्द ऐसा है कि जब तक मन शांत नहीं होता तब तक अव्याहत रूप से चलते ही रहता है। वह हम लोग जो जपते हैं वह वर्णात्मक नाम है, व्याखरी वाणी से कही जाती है। और जप कहते हैं बुलावा को, आवाहन को। मान लिया कि आपके 4 लड़के बच्चे हैं और किसी एक जिसको आपको बुलाना है, जिसको आवाहित करना है, उसके नाम लूप कर
नाम लेकर के अगर आप पुकारेंगे तो उनका रूप आपके सामने प्रकट हो जाता है। उसी तरह से इष्ट को के नाम को अगर आप प्रेम से जपेंगे तो इष्ट का रूप प्रकट हो जाता है। जैसे आईना सब दर्शावे, जो कोई रूप बनावे, जय अनुमान करे साहब को, त्यों साहब दर्शावे। कबीर साहब की वाणी। राम के नाम का जप करेंगे तो वहाँ राम का रूप प्रकट हो जाता है, कृष्ण का नाम का जप करेंगे तो कृष्ण का रूप प्रकट हो जाता है। और वह कोई दूसरा स्वरूप नहीं है। जब सृष्टि की मौज होती है तो शब्द प्रकट हो जाता है सबसे पहले, उसके बाद परा प्रकृति मंडल का निर्माण होता है। उसको सत्य मंडल भी कहा जाता है। वही सद्गुण मंडल है, वही सचखंड है, वही सर्वात्मा है, वही समष्टि प्राण है, उसी को चिदानंदमय देह कहते हैं। और वही जब प्रवर्तित हो जाता है तो अपरा प्रकृति मंडल में प्रवर्तित हो जाता है। दोनों अव्यक्त जब तक इस सम अवस्था में अपरा प्रकृति मंडल भी रहती है, लेकिन जब उसमें अतिक्रमण या उसमें कोई विभेद होता है, सम अवस्था नहीं रहती है, तब रूप बनना शुरू हो जाता है। इसलिए जो भी रूप बनता है सब माया द्वारा सृजित है, चाहे वो किन्हीं का रूप हो, आपके हो या आपके इष्ट को हो, राम कृष्ण शिव आदि जितने रूप हैं, दुर्गा माता है, सब में माया द्वारा सृजित है। इसलिए कबीर साहब ने कहा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहिए, इन मूल लागे काई, इन भरोसे मत कोई रहिए, इन भी मुक्ति न पाई। इसलिए भगवान के नाम को जपिए। कहाँ से शुरू करेंगे भाई? तो जो जहाँ होता है वहीं से शुरू करता है। आप कहाँ हैं इस बात को जानिए। जगरत में चक्षुन में वासा, लिंग देह में कंठ निवासा, सुसुप्ति में हृदय में राजे, तुरिया में मूर्धन विराजे। दत्तस्तम जागृतम विदात कंठे स्वप्नम समाविशेष, सुसुप्तम हृदयस्तम तु तुरिया मुद्रा संस्तम। और वास्तव में जब हम तीन अवस्था को पार करते हैं तभी ज्ञान शुरू होता है। अभी जो सामान्य लोग जी रहे हैं सब अंधकार में जी रहे हैं। मोह निशा सब सोवन हारा, देखें सपन अनेक प्रकारा, यही जग जामनि जागहि जोगी, परमारति परपंच वियोगी। जानिए तभी जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। विषयों से आसक्ति खत्म हो जाए तब समझिए कि आप जगे हुए हैं। जब तक विषयों में आसक्ति है तब तक हम अंधकार में हैं। अंधकार में है तो अज्ञान में है, अज्ञान में है तो दुख में। और हमारी जो बैठक है, जीव को जो बैठक है, जीव वह जो बंधन में है। आत्मा क्षत्र की इदुक्ते संयुक्ते प्राकृतिक गुणे तरे वित्त मुक्ते परमात्मे तुम्हारे। जीवता का उदय हो गया है, जीव बंधन में आया, आत्मा पर आवरण हो गया, इसलिए बंधन में आ गया, इसलिए जीवता का उदय हो गया है, इसलिए जीव कष्ट पा रहा है। लेकिन जैसे आवरण मिट जाता है, जैसे हम अभी बैठे हुए हैं, उसके ऊपर बितान लगा हुआ है, तो उसके नीचे के आकाश को पटाकाश कहेंगे, उसके नीचे मकान है तो मकान के आकाश को मठाकाश कहेंगे, उसके नीचे उसके में घट रखा हुआ है उसमें आकाश है तो उसको घटाकाश कहेंगे। लेकिन जब जैसे जैसे घट फूटता है तो मठाकाश हो जाता है, मठ टूटता है तो पटाकाश हो जाता है, पट को हटा जाए तो महाकाश हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से परमात्मा है और उसका रूप नहीं, उसका अवतार भी नहीं होता, परमात्मा के अंश का अवतार होता है। सब कोई जान लीजिए कि परमात्मा के अंदर ही सब कुछ हो रहा है। वो आकाश का अवकाश, शून्य के अंदर सब कुछ होता है ना, शून्य का शून्य है। इसलिए परमात्मा को जानना चाहिए, उसी के लिए भक्ति है। और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि गुरु महाराज ने जो युक्ति दी है उसको हम लोग जानते हैं और करना चाहिए। अगर युक्ति मिल भी गई, हम नहीं करते हैं तो क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए उसको करिए, करके इस संसार से मुक्त हो जाइए। या शरीर मुक्ति ही के लिए आता शरीर जो हमको मिला है वो मुक्त होने के लिए, विषयों में खपाने के लिए नहीं है। इस शब्द स्वरूप में रसगंध में हम लगे रहे हैं, उसी में जीवन बीत जाए हमारा, फिर पुनः जीवन पा जाए। पुनः जीवन पाएंगे तो फिर संसार का दुख में रहेगा। इसलिए कि आवागमन संग दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रवृत्ति करनी चाहिए। तो हमारे स्वामी विमलानंद जी महाराज आए हुए हैं,
और हम तो उनका प्रथम दर्शन कर रहे हैं आज। पहले तो कभी दर्शन हुआ नहीं था। तो मैं अपने